बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पार्ट 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपका वक्त बच जाए। आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारे काम के हैं तो वीडियो कंटिन्यू करें, वरना आप वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि वक्त तो सबसे मेन चीज़ है ना। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। ये चार हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है भाई, डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद। जनरल ग्रुप के लिए भी, साइंस ग्रुप के लिए भी। जनरल ग्रुप के लिए सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, उर्दू, पाकिस्तानी स्टडी और 9th इस्लामियात और इंग्लिश तो वैसे दोनों में ही है, साइंस में भी है। अच्छा, और साइंस ग्रुप के लिए फ़र्स्ट ईयर को मैंने रखा है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो ये टोटल 8 वीडियोस जो हैं डेली अपलोड हो रही हैं। और तरीका वही होता है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उनके जवाबात भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE, मोर। और इसी वीडियो के एंड में जो है आपको स्क्रीन पर ही लिंक नज़र आएगा SST एग्ज़ाम का, उस पर क्लिक करें, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। पिछली जितनी वीडियोस हम बना चुके हैं अभी तक। ठीक है भाई, तो बेसिक ऑपरेशंस शुरू करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस, ये बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो प्लस माइनस वाले ही होते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर A+IB। मैं बार बार आपको एक बात समझाता हूँ, उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप बिल्कुल नहीं उलझेंगे या फिर आप उलझ जाएंगे। उसकी वजह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो यही है Z=A+IB। एक दूसरा तरीका भी जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होता है। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो ये होती है A, B। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ रही है बात? और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कभी इस तरह से वो समझा रहा होता है, कभी इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे वो जो सवाल आपको दे रहा है वो किस शक्ल में दे रहा है। आया इस शक्ल में दे रहा है या ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन में। सबसे पहले जो है वो एडिशन, 4 ही होते हैं ना बेसिक ऑपरेशन में। तो अगर आपको एडिशन करना हो, जैसे कि Z1 + Z2 ये आपको करना हो, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि Z1 जो है वो A1 + आयोटा B1 इसके बराबर होगा। Z2 जो है वो A2 + आयोटा B2 के बराबर होगा। एडिशन के लिए सिंपल सा रूल ये है कि ऐड रियल नंबर और रियल नंबर A1 और A2 आप इसको ले लें, और इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है जैसे कि B1 + B2 इसको ले लें। तो A1 को A2 से प्लस कर दें, B1 को B2 से प्लस कर दें, बस सिंपली आपको ये करना पड़ेगा। तो Z1 + Z2 के लिए मुझे A1 + A2 करना पड़ेगा। ठीक है, और B1 + B2 करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, उसके बाद इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि 3 + 7i और दूसरा Z2 जो है हमारे पास वो है 6 + 9i। तो इसके अंदर ये रहे दोनों, ये A और ये B, आपने इसको ले लेना है। यहाँ पर Z1 + Z2 और ये 3 + 7i + 6 + 9i, ये हो गया हमारे पास 3 + 7i + 6 + 9i। आई और आई, आयोटा और आयोटा कितने हो जाएंगे? 3 और 3 ये हो जाएंगे 9 प्लस और 7i, 9i कितना हो गया? ये 16i। तो ये आपका इसका जवाब हो जाएगा। यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, ये तो हो गई एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी रूल पे चलती है, सब्ट्रैक्शन का भी यही तरीका है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी यही है कि आपको जो है वो Z1 A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 A2 प्लस आयोटा B2, A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2, वही बुनियादी फार्मूला है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं, 2 वेज, दो तरीके हैं। या तो फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप मैनुअली जो है वो सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो, उसके लिए फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। हाँ, ये बात जहन में रखनी है। जैसे कि ये A, B और C, D, ये देख रहे हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, इनको मैंने ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब फार्मूला अब लिखूँगा, ये फार्मूला देखें, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो फिर फार्मूला जो है हमारे पास वो ये है AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है भाई, ये आ गया फार्मूला। अच्छा, दूसरा तरीका ये है मैनुअली, वो कब होगा, जब आपको इस शक्ल में A प्लस IB इस तरह से दे दिया जाए। तो फिर अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो, मल्टीप्लाई करना हो और आपको इस तरह से दिए हुए हों, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, तो आपने इसको इस तरह से करना है, Z1 और Z2 ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, ब्रैकेट लगेंगे। सिंपली जो मैनुअल तरीका होता है ना, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2, जो मैनुअल तरीका होता है। इस A1 को पहले इस A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी A1 को इस IB2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस IB1 को इस A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस आयोटा B1 को आयोटा B2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली जो मैनुअल तरीका होता है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं A प्लस B, C प्लस D, इनको मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, डिवीजन की तरफ आ जाइए। इसकी एग्जाम्पल दे के समझा दूं क्या? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप जो है वो फर्स्ट ईयर के या तो स्टूडेंट हैं या फिर आप कैंडिडेट हैं। डिवीज़न को देख लें। डिवीज़न के लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऑर्डर्ड पेयर या नॉर्मल तरीका जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दिया हुआ है ना, आपको आप चेंज कर लिया करें, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप नॉर्मली जो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, आप उसको ऑर्डर्ड पेयर में लें, उस तरह से हैंडल कर लें। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। देख, Z इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B, ये आमतौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखा जाता है। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो आप A लें, ठीक है, A कॉमा B, ये हो गया इसका ऑर्डर्ड पेयर। बस यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी वो डिवाइड करने का बोल देता है, इस शक्ल में आपको दे देता है ना, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार अब इसका क्या करें, यहाँ तो A कॉमा B था, ये था वो था। भाई इसको आप चेंज कर लें, इसके अंदर बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसकी डिवीज़न के लिए जो फार्मूला है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये AC प्लस BD और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला। इसकी मदद से आप जो है डिवाइड कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है भाई।
तो सवालात शुरू करें। सवालात तो इसमें वैसे इतने होंगे नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकल बारीकियां पूछ लेता हूँ आपसे। मतलब ये मेमोरी चेकिंग करनी है ना। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको किन दो तरह से लिखा जाता है, वो बता दीजिए मुझे। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो इसके लिए क्या तरीका है, वो बता दीजिए मुझे। ठीक है। तीसरा मेरा सवाल ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो इसका क्या तरीका है, ये बता दीजिए मुझे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इसका क्या तरीका है, ये बता दीजिए मुझे। मैंने दो तरीके बताए थे। ठीक है। और पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करना हो तो फिर क्या तरीका है इसके लिए। फार्मूला बताया था मैंने, आप मुझे बता दीजिए। और छठा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपके पास फार्मूले में अगर जो है वो कॉमा कहीं आपको नज़र आ रहा है, कॉमा कहीं आपको नज़र आ रहा है और आपको सवाल दे दिया जाता है z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इस तरह से सवाल दे दिए जाते हैं, तो आपके पास इसका क्या हल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।